स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे अच्छी और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीज़ की, जिससे एग्ज़ाम के अंदर 101% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरआरबी के अंदर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के जितने भी आरआरबी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके अंदर डिप्थीरिया डिसीज़ पोर्शन से काफ़ी सारे एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे की पॉइंट बुकलेट सीरीज़ नहीं ली है, हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है, वो सीरीज़ नहीं ली है तो ले लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर जाकर मैसेज कीजिएगा, हमारे फैकल्टी टीम से बात कीजिएगा तो आपको प्रोवाइड हो जाएगी आपकी आरआरबी की पॉइंट बुकलेट सीरीज़, जो कि मात्र 250 रुपीज़ में आपको मिल रही है। चलिए दोस्तों, आज बात कर लेते हैं डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया क्या होता है, कैसे फैलता है, क्या इसके अंदर डोज होती है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कौन सी दवा दी जाती है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, डिप्थीरिया जो होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट की बात की जाए तो कॉजेटिव एजेंट होता है इसका कौन सा, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्या कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो होता है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। क्या होता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो होता है इसका पॉजिटिव एजेंट रहता है। क्या रहता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो होता है एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और इसको बोला जाता है दोस्तों डिप्थीरिया, जो कि कॉज करता है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है एक प्रकार का एंडेमिक डिसीज होती है इंडिया के अंदर, ठीक है। हर साल देखने को मिलती है, साइक्लिक बीमारी है और एंडेमिक डिसीज है जो कि इंडिया के अंदर देखने को मिलती है डिप्थीरिया। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात की जाए तो इसका जो सोर्स होता है वो केस और कैरियर्स, केस और कैरियर्स के थ्रू क्या होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, ये इसका सोर्स है, मतलब कि वहाँ से बीमारी पैदा होती है। अब बात करते हैं कैरियर्स की। तो कैरियर्स जो होते हैं आर इम्पोर्टेंट और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। कैरियर्स जो होते हैं यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको बीमारी लग गई है और वो व्यक्ति एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारी फैला सकते हैं, वो होते हैं कैरियर्स, जो कि इन बीमारी को अपने शरीर के अंदर ट्रैवल करते हैं इसको लेकर। तो वो होता है कैरियर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। और 95 जो टोटल डिसीज ट्रांसमिशन होती है वो कैरियर के माध्यम से ही होती है। अब बात करते हैं किस प्रकार से फैलते हैं। तो दोस्तों, आपके थ्रोट और नेजल्स यानी कि नेजल रूट के थ्रू और थ्रोट के थ्रू आप स्नीजिंग करते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, तो उससे क्या होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये ट्रांसफर हो जाता है। अब बात करते हैं इम्यूनाइजेशन जो होता है कैरियर स्टेट के अंदर अगर आप हैं तो इम्यूनाइजेशन जो होता है डज नॉट प्रिवेंट कैरियर स्टेट। इम्यूनाइजेशन की तरह इम्यूनाइजेशन जो होता है वो कैरियर स्टेट के अंदर अगर आप हैं तो वर्क नहीं करेगा कभी भी इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो अपने साइन एंड सिम्टम कब शो करता है, ये डिप्थीरिया बीमारी से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम शो करता है आपके 2 से 6 दिन, यानी कि 2 से 6 दिन जो होते हैं यहाँ पर क्या होता है इसके भीतर जो है आपके साइन एंड सिम्टम्स ये करता है। अब बात करते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है। तो दोस्तों, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से फैलता है, ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है, यानी कि आप खांसते हैं, सीखते हैं तो उसकी वजह से देखने को मिलता है। बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैल सकता है और कंटेनियस लीजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इन्फेक्टिविटी की बात की जाए तो 14 से 28 दिन के ऑनसेट होता है डिसीज का और लॉन्गर होता है कैरियर, मतलब कि लंबे समय भी वो हो सकता है ये। बात करते हैं इसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, तो इसका पता लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है जिसको बोला जाता है सिक टेस्ट, ठीक है। सिक टेस्ट कराया जाता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, सिक टेस्ट की बात की जाए तो इंट्राडर्मल के लिए किया जाता है आपका सिक टेस्ट, मतलब कि इंट्राडर्मल टेस्ट होता है इम्यूनिटी स्टेटस को चेक करने के लिए, हाइपर सेंसिटिविटी चेक करने के लिए। सिक टेस्ट में बात करते हैं, एक तो आपकी का स्वैब भी ले सकते हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सिक टेस्ट SCHIC के टेस्ट और SCHIC के टेस्ट ये मतलब एक ही है। तो सिक टेस्ट जो होता है एक इंट्राडर्मल टेस्ट किया जाता है इम्यूनिटी स्टेटस चेक करने के लिए कि आप जो है डिप्थीरिया टॉक्सिन से हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है आपको। इसके अंदर आप 0.2 ml, ठीक है, दवा को लेकर आप टेस्ट करते हैं, ठीक है। 0.2 ml लेकर आप टेस्ट करते हैं कि बच्चे को मतलब कि व्यक्ति को जो डिप्थीरिया टॉक्सिन से कोई हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है, तो उससे आपको करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिक टेस्ट की बात करें। अगर सिक टेस्ट आपने किया और आपको रेड फ्लश देखने को मिल रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि आपको पॉजिटिव रिएक्शन है, आपको सिक टेस्ट की जो है पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलेगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर रेड फ्लश फेस हो जाएगा आपका, तो इसका मतलब है कि आपको पॉजिटिव रिएक्शन है सिक टेस्ट का। ठीक है। अगर आप सिक टेस्ट नहीं करना चाहते तो एक और टेस्ट होता है जिसको कहा जाता है हीमोएग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसका, मेजरमेंट करते हैं आप किसका, सीरम, सीरम का, कौन सा सीरम, एंटीटॉक्सिन सीरम का मेजरमेंट करते हैं कि उसका लेवल कितना है। तो वो होता है आपका सिक टेस्ट, जिसमें आप एंटीटॉक्सिन लेवल का असेसमेंट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम बात होगी डिप्थीरिया की। अब बात करते हैं इसको वुपिंग कफ की। वुपिंग कफ को पर्टूसिस भी कहा जाता है। वुपिंग कफ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वुपिंग कफ की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डिसीज है। वुपिंग कफ जो होता है उसको पर्टूसिस भी कहा जाता है। चलिए, वुपिंग कफ का दूसरा नाम होता है पर्टूसिस, इंपॉर्टेंट है। कॉजेटिव एजेंट की बात की जाए तो बोर्डेला पर्टूसिस जो होता है इसका कॉजेटिव एजेंट होता है, और इसको वुपिंग कफ नाम से जानते हैं। किसको, पर्टूसिस को वुपिंग कफ नाम से जानते हैं। और 100 डे कफ भी जानते हैं इसको, यानी कि 100 दिन तक खांसी चलती है पेशेंट को, 100 डे कफ भी इसको बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले तो इसको पैराक्सिमिस ऑफ कफ देखने को मिलता है, और इसके बाद में जो है इंस्पिरेटरी वुफिंग कफ देखने को मिलता है। यानी कि सबसे पहले तो नॉर्मल खांसी होती है आपको, उसके बाद में जो है हाई पिच की आवाज़ें सुनाई देती है इसके अंदर, खांसी के अंदर। और इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो 7 से लेकर 14 दिन के भीतर जो है अपने इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम दिखाने लगता है ये पर्टूसिस के। अब बात करते हैं इसकी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से फैलता है। तो दोस्तों केसेस के माध्यम से फैलता है ये, एक इंसान से दूसरे इंसान में। अब बात करते हैं, देयर इज ए नो सब क्लिनिकल और क्लोनिक कैरियर स्टेट। इसका कोई सब क्लिनिकल कैरियर स्टेट नहीं होता है, यानी कि कोई कैरियर नहीं होता बेसिकली इसका। और ये जो होता है, इसकी जो वैक्सीन के थ्रू भी इसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं मिलती, यानी कि एक बार हो गया तो वापस भी है हो सकता है ये इन्फेक्शन। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये जो वैक्सीन के थ्रू लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं देता है। सेकेंडरी अटैक रेट की बात की जाए तो 90% केसेस के अंदर इसकी सेकेंडरी अटैक, 90% या उससे ज़्यादा केसेस में सेकेंडरी अटैक रेट रहता है इसका। और इससे जो है महिलाएं को ज़्यादा देखने को मिलता है ये मेल्स के कंपैरिजन में। ठीक है। और इसको ल्यूकोसाइटोसिस डज नॉट कोरिलेट विद द सीवियरिटी ऑफ कफिंग। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस जो होता है ना वो रिलेट नहीं करता है इससे, यानी कि सीवियरिटी ऑफ कफ हो रहा है उससे रिलेट नहीं करेगा आपका ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जो जब कंडीशन आपको सीवियर हो जाएगी ना, तो आपको कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो आपको ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, ब्रोंकस के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्रोंको न्यूमोनिया हो जाएगा, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाएगा, ब्रोंकोथियासिस हो जाएगा, सब कंजनवाइटल हिमोरेज हो जाएगा आपको। तो ये जो होते हैं इसके सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर और कौन सी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो नोज के थ्रू ब्लीड भी हो सकती है, आपको एपिस्टेक्सिस देखने को मिल सकता है, आपके जो स्पूटम है उसमें कफ ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, आपका जो सेरेब्रल हेमरेज देखने को मिल सकता है, आपको कन्वल्जन्स देखने को मिल सकते हैं, व्यक्ति कोमा में जा सकता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात की जाए तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को ये हुआ है। तो दोस्तों इसके अंदर जो है आपको नेजोफेरिंग का स्वैब लगना पड़ता है। ठीक है, नेजल के थ्रू और आपके ओरल के थ्रू क्या देना पड़ता है, फेरिंग्स के थ्रू स्वैब लेना होता है। और उसके अंदर जो है CPR चेन रिएक्शन कराते हैं आप, मतलब कि पॉलीमेजर चेन रिएक्शन कराते हैं, PCR टेस्ट कराते हैं जिसको बोला जाता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कौन सा टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, तो वो कराया जाता है आपका पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। अब बात करते हैं कि इसके अंदर और कौन सा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसेस भी कर सकते हैं, और सीरोलॉजिकल मेथड्स भी होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है इसकी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है दोस्तों। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन की 40 mg डोज देंगे पर kg। ठीक है, 10 दिन तक देते हैं। और वैक्सीन देते हैं इसके अंदर DPT, यानी कि डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, तीनों के लिए एक ही वैक्सीन होती है। तो ये वैक्सीन आप देंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न यही पूछा जाता है कि कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो DPT वैक्सीन लगाई जाती है आपको वुपिंग कफ के लिए, पर्टूसिस के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जहाँ पर आप
मैसेज करके नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट ले सकते हैं, जो कि मात्र 250 रुपये में आपको मिल रही है। तो कलरफुल मुलाकात होगी नई डिसीज पोर्शन के साथ में। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।